चलिए बाबू, यहाँ तक वीडियो देखे, वीडियो को लाइक किए हैं और बहुत सारा प्यार मिला वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ और बनाने का उत्सुकता किया है। क्वेश्चन रचना से संबंधित 5 नंबर प्रश्न, 4 नंबर आपके यूट्यूब पर डाल दिए हैं। 5वां नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ भी सकता है की बार, संभावित है। जहां तक हो सकता है मेरे संभावित सोच से IMPI क्वेश्चन जो होगा 5 नंबरिया रचना का अध्याय 11 से सारा बता देंगे, जो कि आपको हेल्पफुल हो जाए एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो आपस में एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हैं। ये जो बोलेगा ना बाबू 60 डिग्री, इससे आपको दोगुना कोण बनाना है, ये बात याद रखिएगा। जितना बोलेगा डिग्री पर झुका हुआ है, यदि 60 बोला 120 डिग्री का कोण बनाना है, 30 बोलेगा तो 60 डिग्री का कोण बनाना है। और यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है वो सबसे पहले हम लोग नाप लेंगे स्केल से, उसके बाद खींच लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर नाप लिए। आप लोग भी मेरे वीडियो के साथ रोक करके स्केल चाप निकाल करके रोक रोक के नापिए। और ये जो है ना वीडियो और ये जो रचना है, ये जो है ना बाबू बायां तरफ घसक के बनाइएगा, क्योंकि इसको झुकाएंगे 60 डिग्री पर। बीच में बनाइएगा ना तो आपके कॉपी से बाहर इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बायां तरफ यथासंभव अपना प्रयास कीजिए कि बायां तरफ ही बनाने का। देखिए बाबू, ये बायां तरफ बना रहे, ये देखिए बाबू बायां तरफ बना रहे। आप लोग भी बनाना है तो बायां तरफ बनाइए। ये देखिए बाबू, ये आपका 5 सेंटीमीटर घुमा रहे, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। वो ध्यान से देखिए, ये 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। ये जो है ना बिंदु, ये केंद्र है बाबू, वो है, ये जो है ना वो केंद्र है। चलिए, ये वो केंद्र है। अब क्या कीजिए बाबू, अभी जस्ट बताए थे बाबू, यहाँ जितना डिग्री बोलेगा ना बाबू, ये जितना डिग्री बोलेगा उतना दुगना कोण बनाना। बोला 60 डिग्री बाबू, तो 120 डिग्री का कोण बनाइएगा। देखिए मेरे साथ बनाइए, कैसे बनाते हैं 120 डिग्री को। हल्का तिरछा लाइन लीजिए, हल्का से बाबू, हल्का तिरछा लाइन लीजिए। देखिए बाबू, जरा आपको तिरछा लाइन, एक लाइन ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से बनाइए मेरे साथ। हम लाइन लेते हैं, आप भी लाइन लीजिए। लाइन ले लिए, लाइन लेने के बाद क्या कीजिए बाबू, ये जो है ना बाबू, ये जो विड्थ है ना 5 सेंटीमीटर का है, जो है ना बाबू 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, लिख दिए। ये तिरछा लाइन ले लिए। अब देखिए बाबू 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपना मन से एक चाप खोलिए। चलिए, अपना मन से चाप खोल लिए। खोलने के बाद बाबू क्या करेंगे, चलिए घुमाइए। देखिए घुमा रहे, ये देखिए बाबू घूम गया, आपको नजर आता होगा, देख लीजिए। घुमा लिए, घुमा लिए। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, यहां पे से यहाँ पे 120 डिग्री बनाने के लिए आप 3 बार काटिए बाबू। है देखिए 60 वाला में 2 बार, इसमें 3 बार। देखिए बाबू, 1, चलिए बाबू 2, ये बाबू 3 दाग काट लिए, 3 दाग काट लिए बाबू, ठीक है ना, 3 बार काट लिए। उसके बाद क्या कीजिए बाबू, ये बड़ा भी हो सकता है लाइन, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये जो है ना बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार काटने के बाद बाबू जो अंतिम बिंदु जो कटा था ना, उससे आप पीछे बैक हो जाइए और उसको काट लीजिए। ध्यान से देखिए बाबू मेरे साथ, काट लिए। काटने के बाद देखिए बाबू ये कट लाइन मालूम पड़ा होगा, ये कट लाइन है। ये यहां से बाबू आपने जो ओ बिंदु यहाँ लिख करके केंद्र जो है वो बिंदु लिख दिए, यहां पर से ये जो बिंदु मिला लीजिए, मिला लीजिए बाबू ऐसे। मेरे साथ बनाइए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिए। चलिए, यहां तक किसी
बाबू को दिक्कत है बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम तिरछा लाइन ले लिए बाबू, इसके बाद 3 बार अपना मन से चाप खोले और 3 बार कट करके और अंतिम जो तीसरा था ना उससे रिटर्न होके काट लिए। ये जो है ना बाबू 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना। ये जो है ना बाबू 120 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। 120 डिग्री का कोण बन गया, 120 डिग्री का कोण बन गया। आप बाबू चांद धर के नाप लीजिएगा, चांद धर के नाप लीजिएगा। यदि आपको विश्वास नहीं रहा देखिए हम नाप के दिखा देते हैं चांद से, आप लोग अपना चांद से नाप लीजिएगा। और उस इससे पहले जो क्वेश्चन 4 बताए थे ना उसमें भी हम लोग 60 डिग्री नाप लेंगे, वहां पर भी पूरा जाएगा। आप नाप लीजिएगा, हमने नापे थे और मेरा पूरा हुआ, मगर इसमें कहेगा कैसे नापेंगे सर। देखिए बाबू इसमें आपको नजर आता है बीच में बिंदु रेखा, इसको रखा जाता है बीच में, ठीक है बाबू। चलिए देखिए रखते हैं, आराम से करिएगा एकदम बीचे बीच लाइन में। देखिए बाबू ये आपको 120 नजर आता होगा, देखिए लाइन गया 120 पे। बस इतना होने के बाद क्या कीजिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। इतना होने के बाद आप अपना मन से ये वाला चाप खोलिएगा, अपना मन से जितना बड़ा लेना है चाप खोल लीजिए। चलिए बाबू उसके बाद क्या करेंगे बाबू, कॉपी जो है बाबू घुमा लीजिए, कॉपी जो है ना घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा लीजिए बाबू, ऐसे ऐसे बात, ठीक है ना। घुमा लेने के बाद क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पे जो लाइन है बाबू यहाँ पर से घुमाइए, नजर आता होगा बाबू, देखिए आ रहा है। चलिए उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, यहां से आप 60 डिग्री पर नहीं झुकाना है, यहां पर से आप 2 बार कट कीजिए। देखिए बाबू 2 बार, देखिए 1 ये 2, ठीक है बाबू, ये 2 हो गया। और ये जो है बाबू ये वाला ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ये वाला 2 बार कट करने के बाद बाबू ने जो अंतिम बिंदु ये कटा है ये वाला, यहां से इसको कट कीजिए, ठीक है ना बाबू। देखिए फिर से एक बार ये घुमाए, घुमाने के बाद बाबू यहां से आए, देखिए 2 बार, 1 देखिए बाबू ये 2 बार, ये 2 बार। और उसके बाद जो ये वाला बिंदु था बाबू यहां से कट किए, कट करने के बाद क्या कीजिएगा बाबू, ये लाइन खींचिएगा, ये जो है बिंदु बाबू यहां से लाइन खींचिए। तो खींचे तो कितना बड़ा कोई पता नहीं, पहले खींच लीजिए ना, बड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए बाबू, ये देखिए बाबू खींच लिए। चलिए अच्छा जैसे इधर अभी किए बाबू, जैसे ये वाला इधर किए बाबू, वही काम इधर कीजिएगा, भूलिएगा मत। 2 बार काटे थे बाबू, ये 2 बार काटे थे, यहीं पर विद्यार्थी उधर आते हैं, देखिए ध्यान से बाबू 2 बार कट के अपना मन से चाप खोल लिए, देखिए 1 घुमाने के बाद यहां 2 बार, 1 बार, ये 2 बार बाबू कट कर, उसके बाद यहां से काटेंगे बाबू, देखिए ये कटा, लाइन मिला, खींच लिए। चलिए बाबू यही काम क्या कीजिएगा, यहां कीजिएगा, वही वाला काम। ये सीख गए तो यहां सीख जाइए, यदि ये नहीं सीखे तो ये वाला सीखिए बाबू, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अपना मन से चाप खुला हुआ है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे बाबू, उसके बाद यहां पे से घुमा लेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, नजर आता होगा वीडियो में, देखिए ये घुमा लिए बाबू। आज कितना बार बोले बाबू घुमाने के लिए, 2 बार। चलिए 2 बार, कितना बार घुमाना है, 2 बार कट करना है। तो 1, ध्यान से देखिए बाबू, नजर आता होगा। चलिए ये 2, ठीक है बाबू 2, आज पारिए ना बाबू, अंतिम बिंदु ये जो दूसरा बार में काटे वहां से कट करेंगे बाबू, यहाँ पे आराम से कट कर दिए। देखिए बाबू एक लाइन नजर आता होगा, ये लाइन, और यहां से मिला लीजिए बाबू, ये ऐसे मिला लीजिए बाबू, ऐसे आराम से मिला लीजिए। ये मत देखिएगा कि बड़ा हो गया, उससे आप इस पे और इस पे नजर रखिए, और इसमें कोने में लाइन देखना को कहा गया है, ठीक है बाबू। चलिए दोनों बिंदु पर लाइन देखिए, ये देखिए ये आ गया बाबू, ये 60 डिग्री पर झुक गया बाबू।
ये बड़ा हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं बाबू, बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए बाबू, चलिए हम कॉपी सीधा कर रहे हैं बाबू, चलिए यहाँ पर लिख दीजिए ओ लिखा हुआ बाबू, यहाँ लिख दीजिए पी लिख दीजिए, यहाँ क्यू लिख दीजिए बाबू, यहाँ मन है तो आर लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स भी लिखिएगा चलेगा, आर भी लिखिएगा चलेगा, कुछ भी लिखिए, ठीक है बाबू। और अच्छा सुंदर देखने के लिए बाबू आप क्या कर सकते हैं, सुंदर देखने के लिए क्या सर, इसको चाहिएगा तो मिटा करके एकदम मस्त यहाँ ऐसे कर लीजिए, मगर नहीं रचना में बड़ा रहेगा तो और बेहतर है, टीचर वहां देखता है कि नहीं आराम से बनाया, नकल नहीं किया बाबू। यहाँ पर 60 डिग्री लिख दीजिए, 60 डिग्री पर झुक गया। याद रखिए बाबू, जब भी आपको 60 डिग्री बोलेगा तो उससे दोगुना बनाना है कोण, 30 बोलेगा 60 बनाना, 90 बोलेगा 180 बनाना, 45 बोलेगा उसका डबल का 90 बनाना, ठीक है ना बाबू। तो यहां तक बन गया वो कंप्लीट रचना। चरण, चरण लिख सकते बाबू, चरण लिख सकते, चरण लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए चरण 1। चरण 1 में क्या लिखिएगा बाबू, लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया। चलिए बाबू चरण 2 बाबू, चरण 2 में क्या लिखेगा बोले थे, चरण 2 में लिखेगा बाबू कि बिंदु ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया गया, ठीक बाबू। चलिए चरण 3 में क्या लिखेगा बाबू, फिगर से देख देख के करना। चरण 3 में आप लिख सकते हैं बाबू, ये वाला लिख सकते हैं बाबू कि ओपी 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 5 सेंटीमीटर, सेम रहेगा बाबू, दोनों सेम रहेगा। यहां लिखेंगे ओपी तथा ओ क्यू की लंबाई लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है बाबू 5 सेंटीमीटर है। अच्छा नीचे हम लिख दिए थे बाबू, चरण 1 में 5 सेंटीमीटर वृत्त खींचे हैं, चरण 2 में बिंदु ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाया गया, चरण 3 में ओपी तथा ओ क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर बाबू। अच्छा इतना लिखिएगा तो आपको फुल नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप चरण 4 भी लिख सकते हैं, चरण 4 भी लिख सकते हैं बाबू, चरण 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ना आप बाबू दे दीजिए आर दे दीजिए, ठीक है ना बाबू, इसको मिटा दीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दीजिए। तो चरण 4 के लिए हम वो कारण कर रहे हैं बाबू, चरण 4 के लिए वो मिटाए थे, क्यों, क्योंकि इसको नापेंगे कितना बड़ा है। देखिए बाबू ये नाप रहे हैं बाबू, ये नाप लिए 10 है बाबू, ये 10 होगा, सेम रहता है बाबू, सेम यहाँ पर ये दोनों 10 होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये लिखेंगे क्यू आर तथा पी आर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ये आपका 5 नंबर का रचना बन के तैयार हो गया बाबू। आप आराम से बढ़िया से वीडियो रोक करके बना लीजिए एकदम, ये आपका बन के तैयार है और 5 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में आने का संभावना। थैंक यू।